फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव यूट्यूब के माध्यम से जो आज हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देशराज जी ने पूछा है, छारसूत क्या होता है। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो मल द्वार संबंधित तो आप भी प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देशराज जी पूछ रहे हैं कि छारसूत्र क्या होता है। तो मैं बता दूं, छारसूत्र एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसमें 3 आयुर्वेदिक औषधियों की लेपिंग होती है। एक तो पहला होता है स्नूही क्षीर, दूसरा होता है अपामार्ग क्षार, तीसरा होता है हल्दी हरिद्रा। तो जो छारसूत बनाया जाता है, जैसे आप देखते हैं ये बार लाइनन थ्रेड है, 20 नंबर का है। इस पे जब आयुर्वेदिक औषधियों की कोटिंग कर दी जाती है तो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। तो देखिए, इसमें मैं आपको हटा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो दवाइयाँ होती है ये ऐसे निकल जाती है। देखिए, निकलने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये देखिए, व्हाइट होता जा रहा है। तो जो आयुर्वेदिक ये मेडिकेटेड थ्रेड होता है, इसका जो प्रयोग करते हैं उसमें पाइल्स में, फिशर में, फिस्टुला में और पाइलोनेफ्राइटिस साइनस के इलाज में इसका प्रयोग होता है। जो छार सूत्र होता है वो 2 प्रकार का इस समय यूज हो रहा है। एक गुग्गुल से बना हुआ और एक जो होता है स्नूही क्षीर, अपामार्ग और हल्दी से बना हुआ। स्नूही क्षीर के एब्सेंस में फिर हम लोग गुग्गुल का प्रयोग कर लेते हैं। गुग्गुल एज कंपेरिजन टू स्नूही क्षीर थोड़ा सा कम पेनफुल होता है, क्योंकि गुग्गुल का अगर देखा जाए तो गुग्गुल में जो होता है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे आपने बहुत सारी दवाइयां देखी होंगी, जैसे महायोगराज गुग्गुल, जैसे त्रयोदशांग गुग्गुल, जैसे त्रिफला गुग्गुल, जैसे मेदोहर गुग्गुल। तो गुग्गुल जो होता है उसको ओरल भी खिला सकते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा जैसे डाइजेशन के पश्चात जैसे जो आम बनता है, आम यानी जो एक तरह से टॉक्सिन बनते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बनती है। तो गुग्गुल जो है एज ए एपेटाइजर काम करता है, दीपन की तरह काम करता है। ये जो होता है, जो आम की उत्पत्ति होती है, यानी जो टॉक्सिन्स बनते हैं आफ्टर इनडाइजेशन, उसको ये इसको खत्म कर देता है, यानी उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी जो गुग्गुल होता है वो एक तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए छारसूत बनाते समय हम गुग्गुल का भी छारसूत बना सकते हैं और स्नूही क्षीर, अपामार्ग और हल्दी का भी बना सकते हैं। तो अगर स्नूही क्षीर का देखें, जैसा कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, इसमें 21 कोटिंग स्नूही क्षीर की होती है, 7 कोटिंग जो होती है अपामार्ग की होती है और 3 कोटिंग इसमें हल्दी की होती है। कैसे करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, 11 दिन तक इस जो हमारा बार लाइनन थ्रेड होता है, इसमें 11 दिन तक लगातार एक दिन पे इसमें स्नूही क्षीर की कोटिंग करते हैं। फिर अगले 7 दिन तक लगातार पहले स्नूही क्षीर उसमें कोटिंग करेंगे, फिर उसमें अपामार्ग की कोटिंग करते जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे 11, 7, 18 हो गया, फिर 3 दिन क्या करते हैं, स्नूही क्षीर लगाने के बाद इसको हरिद्रा यानी हल्दी की कोटिंग की जाती है। आपको पता है हल्दी कैसे काम करता है। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, इवन एंटी कैंसरस भी होता है। और बहुत सारे ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां होती है जिसमें हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो स्नूही क्षीर, अपामार्ग और हल्दी की जो कोटिंग होती है वो एक तरह से जो शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। एक जो गुग्गुल वाला होता है उसमें थोड़ा पेन कम करता है उसमें, क्योंकि गुग्गुल जो होता है स्नूही क्षीर से कम इरिटेट करता है पेशेंट को, इसलिए वो थोड़ा सा कम पेनफुल होता है। तो 2 प्रकार के छार सूत्र अवेलेबल होते हैं। छार का जो वर्णन आया है सुश्रुत संहिता में, छार के बारे में ये बताया गया है कि जितने भी शस्त्र और अनुशस्त्र होते हैं, जैसे 20 प्रकार के शस्त्र सुश्रुत संहिता में बताया गया है और 14 प्रकार के अनुशस्त्र बताए गए हैं। तो शस्त्रों और अनुशस्त्रों में छार को श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि इसमें जो शस्त्र के 8 कर्म होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, ऐसे 8 कर्म होते हैं। तो ऐसे छेदन, भेदन, लेखन, ये 3 कर्म केवल छार का होता है। और छार का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं जहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी शस्त्र न लाया जा सके। जैसे अगर हाई एनल फिस्टुला है, मान लेते हैं कि बहुत डीप सीटेड फिस्टुला है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। तो छार का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो छार सूत्र का जो वर्णन आया है, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई फिस्टुला है, जैसे मान लेते हैं एक फिस्टुला का केस है जो लो इंट्रेंस मतलब लो एनल है या लो इंट्रेंसमेंटिव फिस्टुला है। जैसे ये छोटा सा फिस्टुला है, मान लेते हैं कि एक छोटा सा फिस्टुला है जिसमें इंटरनल स्फिंक्टर का कम पार्ट और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का भी थोड़ा कम पार्ट है। ये जो फिस्टुला होते हैं वो लो एनल फिस्टुला होते हैं। लो एनल फिस्टुला में आप कोई भी शस्त्र प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है या तो बिल्कुल नहीं है या तो इतना कम है कि अगर इसको एक बार में कट कर दिया जाए
तो इससे पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिशलोटॉमी कर दें, चाहे फिशलेक्टॉमी कर दें या कोई भी सर्जरी कर दें, इसमें हमारा इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है तो इनकॉन्टिनेंस नहीं आएगा। लेकिन यही फिशुला अगर हाई एनल फिशुला हो, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर का ज्यादा से ज्यादा अगर पार्ट इन्वॉल्व हो गया है, तो ये जो फिशुला होता है वो हाई एनल फिशुला होता है। हाई एनल फिशुला में क्या होता है कि आप जो है इसमें कोई भी शस्त्र ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाई एनल फिशुला है, क्योंकि अगर आपने एक बार में इन स्फिंक्टर्स को कट कर दिया तो हमारा जो ये एनोरेक्टल रिंग होती है ये डैमेज हो जाएगी और आपका जो मल को रोकने की क्षमता है वो आप नहीं हो पाएगा, यानी हमारे शरीर में इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, मल अपने आप हमारे शरीर से बाहर आता जाएगा। और आपने सुना भी होगा कि फला आदमी का ऑपरेशन हुआ और अब वो अपने मल को नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या हुआ होगा, जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट एक बार में कट कर दिए गए होंगे, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो क्षार सूत्र की जो एक तरह से वर्णन आया है कि अगर क्षार सूत्र से अगर हाई एनल फिशुला को ट्रीट किया जाए, जैसे मान लेते हैं यही केस है, जैसे मान लेते हैं हमारा क्षार था, ये हमने इसमें क्षार डाल दिया, तो क्षार सूत्र से क्या होता है, इसमें जो कटिंग होती है, जो कट होता है, मान लेते हैं फिशुला जब कट होगा तो थोड़ा सा कट होगा, मान लेते हैं ये फिशुला यहाँ पे था, कुछ दिन बाद ये फिशुला यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये हमारा ट्रैक यहाँ था, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा एक फिशुला ट्रैक था, पहले उसकी पोजीशन ये थी, तो जब आप इसमें क्षार सूत्र लाइगेट कर देंगे, जैसे मान लेते हैं हमने इसमें क्षार सूत्र लाइगेट कर दिया, तो क्षार सूत्र की जो प्रॉपर्टी होती है क्षार की, वो क्या होता है, छेदन यानी एक्सीजन, इनसीजन, और एक होता है स्क्रैपिंग, यानी छेदन यानी काट कर निकालना, इनसीजन यानी काट कर अंदर की तरफ जाना टिश्यू के अंदर, और स्क्रैपिंग मतलब होता है वहां से खुरच के चीजों को बाहर निकालना। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या है, इतना फिशुला ट्रैक कटना है, इतना ये जो आपका स्फिंक्टर इतना कटना है, तो एक्सीजन भी करेगा, इनसीजन भी करेगा, यानी काट कर इस ट्रैक को कम भी करेगा, यहाँ से जो डेब्रीज हैं, जो डेड टिश्यूज हैं, उसको निकालने में हेल्प भी करेगा, और जो यहाँ पे हाइपरग्रानुलेटेड टिश्यू होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द फिशुला ट्रैक, उसको भी धीरे धीरे स्क्रैप करके धीरे धीरे निकालता है, और फाइनली धीरे धीरे ये फिशुला आपका धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फिशुला ठीक हो जाता है और आपके स्फिंक्टर को बिल्कुल नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचता है। तो ये क्षार सूत्र होता है। क्षार सूत्र जो होता है, इसका जो वर्णन आया है सुश्रुत संहिता में, वो स्पेशली नाड़ी व्रण के लिए आया है, उसको कोरिलेट किया गया है कि अगर नाड़ी व्रण की तरह, जिस तरह हम नाड़ी व्रण की चिकित्सा करेंगे, उसी तरह सुश्रुत संहिता में आया है कि आप भगंदर की भी चिकित्सा भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि सुश्रुत संहिता में भगंदर को फिशुला इन एनो से कोरिलेट किया गया है। तो क्षार सूत्र एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव और एक तरह से सेफ होता है, इफेक्टिव होता है, और बहुत ही जो इसका क्यूरेबल रेट है, यानी फिशुला को ठीक करने की जो क्षमता होती है वो इसमें बहुत ज्यादा है, लगभग 90% से 99% तक फिशुला को ठीक करने की क्षमता होती है। इसी का एक एडवांस टेक्निक और आया है, इफ्टैक टेक्निक, इंटरसेप्शन ऑफ फिशुला ट्रैक आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र, जो कि BHU में डॉक्टर M साहू सर को आपने सुना होगा, उनको पद्मश्री इसका मतलब अवार्ड भी मिल चुका है इसी के लिए। इफ्टैक टेक्निक क्षार सूत्र का एक नया एडवांस टेक्निक है, जिसमें क्षार सूत्र जो कन्वेंशनल क्षार सूत्र है उसमें थोड़ा बहुत टिश्यू में स्कार आते हैं, थोड़ा टिश्यू डैमेज होते हैं, लेकिन जो इफ्टैक टेक्निक है उसमें बहुत ही कम स्कार के साथ साथ और बहुत ही कम समय में हाई एनल फिशुला अलोंग, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड फिशुला हो, चाहे वो हाई एनल फिशुला हो, बहुत लंबे ट्रैक वाले फिशुला को भी जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाता है। तो ये क्षार सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जो इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, अगर फिशुला है तो इसमें जैसे अपन क्षार तेल का प्रयोग कर सकते हैं, पाइलोआंस तेल का प्रयोग कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ विद कैथेटर, कैसे हम फिशुला ट्रैक की क्लीनिंग करें, जल्दी से जल्दी हमारा फिशुला ठीक हो, पस कम बने, पेन कम हो। आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस में हमने यूट्यूब में बहुत सारे 5 ग्रेड 4 ग्रेड के फिशुला को भी दिखाया है, जिसको जल्दी समय में ही ठीक कर लिया गया है। तो उसमें क्या किया गया है, कैसे इन फिशुला ट्रैक को जल्दी से जल्दी हील करा सकते हैं, कम पस आए, कम पेन हो, और पेशेंट जैसे लोग कहते हैं ना गाड़ी ना चलाओ, ज्यादा बैठो नहीं, उसमें भी आप अपना गाड़ी चला के भी, पैदल चल, मतलब ये सारे काम करते हुए फिशुला को ठीक किया जा सकता है।
बस आपको क्या करना है, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इस तरह का आप जो है वॉक करिए। जितना आप पैदल चलेंगे ना, उतना ज्यादा फिस्टुला ट्रैक के अंदर जो डेड टिश्यूज होते हैं, डेब्रीज होते हैं, वो वॉश आउट होते रहते हैं और उतना जल्दी फिस्टुला ट्रैक धीरे धीरे ठीक होता रहता है। धन्यवाद।